ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है आपको आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं तो आपको एक चेतावनी भी प्रत्येक दिन अपने स्वयं के लिए रखनी चाहिए। बुरा वक्त आने के संकेत। देखिएगा, हम कोई काम अच्छा करते हैं, कितना भी अच्छा करें, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ हमारे साथ बुरा होता है। तो बुरा वक्त आने के संकेत हमें हर किसी को ज्ञात होने चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कैसी गलती हो जाए जो हमसे कोई बुरा काम हो जाए, अनर्थ हो जाए और हमारा काम जस का तस वहीं पर रुक जाए। तो हमें बुरे वक्त के जो संकेत हैं वो हमें अक्सर याद होने चाहिए। शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार जब जीवन में कठिन समय आने वाला होता है तो कुछ न कुछ संकेत पहले से ही हमें दिखाई देने लगते हैं। संकेतों को समझना और उस समय सावधान होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब इसमें आपके साथ 5 संकेत हम शेयर करने वाले हैं। इन 5 संकेतों से अपनी जिंदगी को आप सुधार सकते हैं। अगर आप नहीं सतर्क हुए तो फिर आप बहुत बड़े घाटे में जा सकते हैं। नंबर 1, पेड़ पौधों का सूखना। पेड़ पौधों का सूखना। घर में लगे हरे भरे पेड़ पौधे अचानक से बिना किसी कारण के सूखने लगते हैं। अचानक से बिना किसी कारण के सूखने लगते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा और आने वाली परेशानियों का संकेत मिलता है। अगर हमारे घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो अचानक से सूखने लगे तो फिर ये उसमें ऐसा होता है कि या तो हमारे घर में नेगेटिविटी आ गई है या कोई बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। नंबर 2, अंग या आंख का फड़कना। अंग या आंख का फड़कना। महिलाओं का दायां अंग, महिलाओं का दायां अंग और अंग या फिर आंख भी हो सकती है। आंख हो या फिर अंग, कोई सा भी हो, जैसे हाथ है, पैर है, कुछ भी हो सकता है। और पुरुषों का बायां, बायां यानी जिसे हम डेढ़ा हाथ बोलते हैं, बायां हाथ और आंख, अंग हो या फिर आंख हो, कोई भी हो सकती है। अगर बार बार फड़क रहा है, बार बार फड़क रहा है तो अशुभ संकेत माने जाते हैं जो कठिन समस्या की ओर इशारा करते हैं। नंबर 3, पालतू जानवर का अचानक मर जाना। जैसे घर का पालतू जानवर अचानक से बिना किसी कारण के मर जाए, बिना किसी कारण के मर जाए तो उसे आने वाली बड़ी मुसीबत का संकेत माना जाता है। नंबर 4, बार बार बुरे सपने आना। बार बार बुरे सपने आना। यदि लगातार डरावने या अशुभ सपने आने लगे, लगातार डरावने या फिर अशुभ सपने आने लगे तो यह घर में कलह, तनाव या किसी सदस्य पर संकट आने का संकेत हो सकता है। नंबर 5, छिपकलियों का लड़ना। जिसे हमारे घर में दीवारों पर छिपकलियां होती हैं, वो आपस में लड़ रही हैं, छिपकलियां आपस में लड़ रही हैं तो फिर ये भी अशुभ माना जाता है। इसे संकट आने का संकेत समझा जाता है। अब क्या करें? इन संकटों से बचने के लिए हम कैसे बचें, क्या उपाय करते रहें जो ऐसे अगर संकट हमारे सामने, ऐसी अगर
इशारे हमारे सामने आ रहे हैं, ऐसी घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही हैं, तो हम क्या करें, कैसे इनसे बच सकते हैं। रोज सुबह शाम घर में दीपक जलाएं, भगवान का स्मरण करें और मंत्र जाप करें। भगवान का स्मरण करें और मंत्र जाप करें। घर में साफ सफाई और सकारात्मक वातावरण रखें, जिससे कि हमारे घर में पॉजिटिविटी प्रवेश कर सके। पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता, यानी कि हमारे घर में स्वयं भगवान प्रवेश कर सके। नमक मिले पानी से पोंछा लगाएं, इससे हमारे घर से नेगेटिविटी भागती है। ध्यान रखें, सही कर्म, श्रद्धा और सकारात्मक सोच से हर बुरे समय को टाला या फिर कम किया जा सकता है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।